तुमने उम्र देखी है अपनी, इतनी सी उम्र में वन व्हीलिंग कर रहे हो, वो भी सोसाइटी की रोड पे। तुमसे मतलब जो भी करूं, तुमने ठेका उठा रखा है क्या? बेटा मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ यहाँ पे, तुम गलत कर रहे थे इसलिए तुम्हें रोका है। पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। छोड़ो मेरा बाइक और जाने दो मुझे। बाइक तो नहीं छोड़ूंगा, अपने किसी बड़े को बुलाओ फिर जाने दूंगा, ऐसे नहीं। ठीक है, सब्र करो, करता हूँ तुम्हारा बंदोबस्त। हाँ बेटे। बाबा ये कोई नया सिक्योरिटी गार्ड आया हुआ सोसाइटी में, मेरा बाइक रोक लिया और मुझे जाने भी नहीं दे रहा। उसकी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे को रोका। कौन सी रोड पे खड़े हो तुम? ए ब्लॉक की लिंक रोड पे खड़ा हूँ बाबा, जल्दी से आ जाए। ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ भाई, क्या मुसीबत है तुम्हें? यहाँ के पुराने सारे सिक्योरिटी गार्ड मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तुम कोई नया है और आते ही जलील करना शुरू कर दिया हमें। अरे नहीं सर, मैंने क्यों जलील करना, बच्चा रोड पे वन व्हीलिंग कर रहा था तो। ये वन व्हीलिंग करे या टू व्हीलिंग, तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता मेरे बेटे को रोकने का। पहले तो कभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने यूं बच्चों को नहीं रोका, तुम कोई अनोखे आ गए हो। लेकिन सर ये। ओ भाड़ में जाए तुम्हारा लेकिन वेकिन, गार्डो गार्ड बन के रहो, ज्यादा अफसर बनने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। ठीक है जी। ऐसे ही फजूल में दिमाग खराब कर दिया। चल बेटा निकाल बाइक, घर पहुंच, मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तुम? अच्छा, बात ऊपर तक पहुंच गई होगी ना, इसलिए माफी मांगने घर चले आए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मेरी ड्यूटी अभी खत्म हुई थी तो मैं आपके पास आया हूँ। ऐसी बात नहीं है तो फिर मेरे पास आने का मकसद? सर आप मेरे साथ चले, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा चलो। ओ भैया कहाँ ले आए हो तुम मुझे, क्या दिखाना चाहते हो? सर मैं अपने भाई से मिलवाने आया हूँ आपको, जो मजदूरी की हालत में इस बिस्तर पे पड़ा है। मैं क्या करूंगा तुम्हारे इस मजदूर भाई से मिलके? ये पैदाइशी मजदूर नहीं है, ये भी आपके बेटे की तरह। मुझे पता चला है कि तूने बाइक भगाना शुरू कर दिया है, कल भी तूने नहर वाली रोड पे रेस लगाई है। अरे नहीं नहीं भैया, वो तो बस ऐसी शुगल में। क्या शुगल में? मैं ड्यूटी पे होता हूँ, ऐसी हरकतें ना किया करके मुझे परेशानी रहा करे। वो नहीं करता भैया, आपको किसी ने गलत बात की है, भड़काया है मेरे खिलाफ। गलत बात की है? अभी तू खुद माना है कि शुगल में, अब मुंह पे मुकर रहा है। अच्छा आइंदा नहीं करूंगा, गलती हो गई भैया। पता नहीं किसने भैया को शिकायत लगा दी है कि कल मैं रेस लगा रहा था। मुझे लगता है चाचा जमील ने लगाई होगी, वो गुजर रहा था वहां से। चाचा जमील? चलो चाचे को तो पूछता हूँ मैं जाके, उसका क्या तुक बनता है शिकायत लगाने का। हाँ हाँ चल। भाईजान, भाईजान वलीद का एक्सीडेंट हो गया, सर पे चोट लगी, उसे होश नहीं आ रहा। क्या? वलीद का? और अब 3 महीने होने वाले हैं, ये कोमे की हालत में पड़ा है। मेरी आपके बेटे से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, मैंने इसी वक्त से डर के उसे रोका था। बहुत दुख हुआ तुम्हारे भाई का सुनकर। जी सर, इसीलिए मैं आपको अपने भाई से मिलवाने लाया हूँ। खुदा के लिए आप अपने बेटे को मोटरसाइकिल तेज चलाने और व्हीलिंग से रोकें, बहुत गंदी सवारी है ये। सर की एक गहरी चोट इंसान को इस मुकाम तक ले आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मुझे अफसोस है कि मैंने सुबह तुम पे गुस्सा किया, जबकि तुम हक पर थे। मैं करता हूँ उसके मोटरसाइकिल का कोई बंदोबस्त। अल्लाह तुम्हारे भाई को जल्द सेहतयाब करे।
मेरा बाइक कहाँ गया? बाबा, बाबा मेरा बाइक कहाँ गया? बाहर तो नहीं खड़ा? बेटा वो तो मैंने आज सुबह ही सेल कर दिया। सेल कर दिया? क्या मतलब? मतलब ये कि आइंदा तुम बाइक नहीं चलाओगे, जिधर भी जाना हो मेरे साथ कार पे जाओगे या फिर अपने साइकिल पे। लेकिन क्यों बाबा, अकेले जाने में क्या है? और मुझे बताया बगैर ही भेज दिया आपने। मैं बाप हूँ तुम्हारा, मुझे बेहतर पता है तुम्हारी बेहतरी के लिए क्या गलत है और क्या सही। बाइक तुम्हारे लिए सेफ नहीं था, इसीलिए मैंने भेज दिया। अब बाइक चलाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। जिंदगी बहुत कीमती है, बाइक रेसिंग और व्हीलिंग से परहेज करें। थोड़ी सी लापरवाही सारी जिंदगी का रोग बन सकती है। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।